यह शरीर और कुछ नहीं, बस इकट्ठा की हुई चीज़ों का ढेर है। यह धरती का बस एक टुकड़ा भर है जिसे हमने उठा लिया है। हमने अपने शरीर के रूप में जो कुछ भी उठाया है उसका हर एक कण, हर एक परमाणु हमें एक एक करके यहीं छोड़ना होगा। जब हम मन के बारे में बात करते हैं तो मृत्यु की प्रक्रिया में विवेक करने वाली बुद्धि भी यहीं छूट जाती है। यह सारी जानकारी जो इकट्ठा की गई है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन और वह जानकारी जिसे कर्म कहा जाता है, यानी हमारा सॉफ्टवेयर, ये सब ऐसे ही बनी रहती हैं, पर विवेक बुद्धि चली जाती है। अगर आप अस्तित्व की सुखद अवस्था में जाते हैं तो हम इसे स्वर्ग कहते हैं। अगर आप अस्तित्व की दुखद अवस्था में जाते हैं तो हम इसे नर्क कहते हैं। ये दोनों कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि अनुभव के स्तर हैं। मान लीजिए कि आज आप कहीं पढ़ते हैं कि शेयर बाजार में मंदी है और आप सोचते हैं कि आपका बहुत नुकसान हो गया। फिर भी अगर आपके पास पर्याप्त विवेक, बुद्धि और समझ हो तो आप सोचेंगे, ठीक है, मेरा इतना चला गया है, पर अभी भी मेरे पास इतना तो है। आज मुझे खुश रहना चाहिए। तो आप अपने आप को किसी और चीज़ में व्यस्त कर लेते हैं और खुश रहते हैं। अगर आपकी यह विवेक बुद्धि चली जाए तो आप मजबूरी में, अवसाद या डिप्रेशन में चले जाएंगे। फिर जिस भी प्रकार की आपकी गुणवत्ता है, उसके रुझानों के हिसाब से ही आप व्यवहार करेंगे। जब कोई अपना शरीर छोड़ता है तो उसकी विवेक बुद्धि चली जाती है। उसके बाद आप सिर्फ अपने उन रुझानों के हिसाब से काम करते हैं, जिस हिसाब से आपका सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म मन आपको चलाते हैं। और यह एक सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है जो आपके अंदर मौजूद है। क्योंकि अब न तो विवेक बुद्धि रहती है, न ही कोई तमीज़, व्यवहारिक ज्ञान। तो जिसका शरीर छूट गया है उसके मन में अगर आप सुखद अवस्था की एक बूंद भी डाल दें तो वह सुखद अवस्था लाखों गुना बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर आप उसके मन में दुखद अवस्था की एक बूंद भी डाल दें तो दुखद अवस्था भी लाखों गुना बढ़ जाती है। ये थोड़ा सा वैसे ही है जैसे छोटे बच्चों के साथ होता है। वे खेलने निकल जाते हैं तो जब तक इतने थक कर चूर नहीं हो जाते कि आगे खेल नहीं पाएंगे, तब तक खेलते रहते हैं, क्योंकि वे व्यवहारिक ज्ञान उनमें नहीं होता कि कब रुकना चाहिए। मृत्यु के बाद व्यवहारिक ज्ञान पूरी तरह से गायब हो जाता है, एक बच्चे जितना भी नहीं रहता। तो तब आप मन में जो भी गुण डालते हैं वो लाखों गुना बढ़ जाता है।